एक 12th क्लास का लेसन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है द टाइगर किंग। स्टूडेंट्स, ये लेसन लिखा है कल्कि ने। कल्कि उपनाम है लेखक का, राइटर का। हम पढ़ते हैं, चलिए राइटर के बारे में सबसे पहले अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पूरा नाम दिया राइटर का रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये पूरा नाम है। शॉर्ट में इनको कल्कि कह के पुकारते हैं। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। इनको इनके पेन नेम यानी निक नेम कल्कि के द्वारा जाना जाता है। वो आज तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हुए हैं ये। तो इनके बारे में आपको बताया है कि ये तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे, आलोचक थे और भारतीय स्वतंत्रता के अंदर भी एक्टिव रहे थे। ही डिराइव्स हिज नेम कल्कि। इन्होंने अपना कल्कि नाम रखा फ्रॉम द सफिक्सेस ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी। अपनी पत्नी का नाम जो था कल्याणी, तो कल्याणी से कुछ शुरुआती सफिक्सेस लिए। एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति, और अपने नाम में से भी कुछ सफिक्स लिए कृष्णमूर्ति में से। तो पत्नी का नाम कल्याणी और कृष्णमूर्ति, इनके शुरुआती अक्षर लेकर के इन्होंने अपना नाम है वो कल्कि रख लिया। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इनकी जो राइटिंग्स है उनमें बहुत बड़ी संख्या है शॉर्ट स्टोरीज की। 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, इन्होंने समाचार पत्रों के अंदर एडिटर के रूप में भी अपने कुछ लिखे हैं। पॉलिटिकल राइटिंग्स, राजनीति से संबंधित। फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज, फिल्म के अंदर भी और म्यूजिक रिव्यूज के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये तो था राइटर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने शुरुआत करते हैं द टाइगर किंग। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रुचिकर आपको लगेगी, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो बहुत अच्छी कहानी है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल के नाम से, किलेदार मेजर के नाम से, सता व्याग्रा संहारी के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट के नाम से, सर जिलानी जंग बहादुर, इस नाम से भी उनको जाना जाता है, सर जिलानी जंग बहादुर। MAD, ACTC और CRCK। तो स्टूडेंट्स, कितनी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई है स्टोरी की। देखिए, एक राजा प्रतिबंधपुरम का जिसके इतने सारे नाम हैं जो हमने पढ़े, तो कुछ तो अंदाजा लग ही गया, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन ये जो सारे नाम हैं इनको प्राय छोटा कर दिया जाता था टू द टाइगर किंग, और इस राजा को टाइगर किंग के नाम से पुकारा जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूं, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, वाई ही केम टू बी नोन, कि उसको क्यों जाना जाने लगा एज टाइगर किंग के रूप में। यानी इस महाराजा को टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाने लगा, इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। राइटर कह रहे मैं ये बताने के लिए आगे आया हूं। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने का, टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल, कि मैं एक स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल ले लूं। स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है रणनीतिक रूप से, विदड्रॉल का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो यहां पे राइटर कह रहे हैं आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, मेरा कोई इरादा नहीं है बहाना बनाने का, टू एडवांस, कि मैं आगे बढ़ूं, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल, और फिर रणनीतिक रूप से मैं पीछे हट जाऊं। यानी ये कहानी तो मैं आपको बता के ही रहूंगा, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बोमर, आगे और बता रहे, देखिए, स्टूका बोमर कहते हैं बम वर्षक, जो आसमान से बम बरसाते हैं विमान, उनको बोलते हैं स्टूका नाम के। थ्रेट कहते हैं धमकी को। यहां तक कि स्टूका बोमर की धमकी भी यदि मुझे दी जाए, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक,
मुझे रास्ते से नहीं हटा सकते। ऑफ ट्रैक मतलब रास्ते से हट जाना, यानी स्टुका बॉम्बर की धमकी दी जाए, मुझे कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर स्टुका बॉम्बर से बॉम्ब गिरा देंगे, तो राइटर कह रहा है फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं शुरुआत कर दी है तो ये कहानी बता के ही रहूंगा आपको। द स्टुका, हाँ स्टुका जो बॉम्ब वर्षक विमान है, इफ इट लाइक्स, यदि ये चाहे, कैन बीट ए हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। बीट ए हास्टी मतलब जल्दबाजी, फटाफट, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। यदि स्टुका बॉम्बर, ये विमान यदि चाहे तो मेरी कहानी से जल्दी से पीछे हट सकता है। मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैंने शुरुआत कर दी अभी आपको कहानी बताने की, तो मैं तो अब आपको बता के ही रहूंगा ये कहानी। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। राइट एट द स्टार्ट, सबसे शुरू में यानी शुरुआत में, इट इज इम्पेरेटिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। टू डिस्क्लोज, कि मैं भेद खोलूं, डिस्क्लोज करूं, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। वाइटल कहते हैं अत्यधिक, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात को मैं डिस्क्लोज करूं आपके सामने, यानी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके सामने खोलूं। अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में, तो ये सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। एवरीवन, हर कोई, हु रीड्स ऑफ हिम, जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, यानी टाइगर किंग के बारे में जिसने भी पढ़ा है, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, एक स्वाभाविक इच्छा, यानी उसकी एक नेचुरल डिजायर होगी, स्वाभाविक इच्छा होगी उसकी, टू मीट, मिलने की, ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, किससे मिलने की इच्छा होगी, ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज। इनडोमिटेबल कहते हैं अदम्य, यानी बहुत ज्यादा बहादुर जो होता है उसको बोलते हैं। अदम्य साहस वाले, फेस टू फेस, आमने सामने, यानी अदम्य साहस वाले आदमी, ये टाइगर किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर, कि जिसने भी उसके बारे में पढ़ा है टाइगर किंग के बारे में, तो उसको एक नेचुरल डिजायर हो जाएगी, उसकी अब अंदर से इच्छा आएगी, उसका मन करेगा कि वो इस अदम्य साहस वाले आदमी से आमने सामने मिले। बट देर इज नो चांस, लेकिन कोई चांस नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसकी पूरी होने का, यानी पूर्ति के। ये जो इच्छा होगी कि टाइगर किंग से मिलूं, लेकिन ये फुलफिलमेंट का अर्थ होता है पूर्ति, इसकी पूर्ति के कोई चांस नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, टाइगर किंग ने वो फाइनल अबोर्ड प्राप्त कर लिया है, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जो सभी लिविंग क्रीचर्स यानी जीवित प्राणियों का होता है। फाइनल अबोर्ड, अंतिम, अबोर्ड कहते हैं निवास स्थान को, लिविंग क्रीचर्स जीवित प्राणियों का, यानी सभी जीवित प्राणियों का अंतिम फाइनल अबोर्ड क्या होता है, मौत हो जाना, मृत्यु हो जाना, लास्ट तो वही होता है। तो जिस तरह से भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में, उसी तरीके से टाइगर किंग ने अपना अंतिम निवास स्थान प्राप्त कर लिया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है, इसलिए उस मिलने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मरने का जो ढंग था, तरीका था, मैनर, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो एक असाधारण रुचि का विषय है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का विषय है। तो उसका जो तरीका था मरने का वो टाइगर किंग के, इट कैन बी रिवील्ड, रिवील का होता है प्रकट करना, सामने लाना, और इसको प्रकट किया जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इस कहानी के आखिर में। टेल कहते हैं कहानी को, स्टोरी को। इस कहानी के आखिर में आपको पता चल जाएगा कि उसके मरने का तरीका है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण रुचि का विषय था। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, जो सबसे शानदार बात है, आस्पेक्ट मतलब तथ्य या बात, जो सबसे ज्यादा शानदार बात है, ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज कहते हैं मौत को, उसकी मृत्यु के बारे में, वाज दैट, वो ये थी कि एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं स्टूडेंट्स भविष्य बताने वाले जो होते हैं, ज्योतिषी बोल सकते हो आप इनको। फोरटोल्ड का अर्थ होता है प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। तो जैसे ही उसका जन्म हुआ था, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, ये टाइगर किंग जो है इसको वास्तव में मरना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी कर दी थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप,
ये जो बच्चा है ये बड़ा होगा टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काट लिया, यानी ज्योतिषी थे, उन्होंने आगे बोला नहीं, उन्होंने अपने होठों को काट लिया। एंड स्वालोड हार्ड, और थूक गटकने लगे। स्वालोड का मतलब होता है गटकना, थूक गटकने लगे। आगे की बात उन्होंने नहीं बताई। When compelled to continue, कंपेल का अर्थ था मजबूर करना, जब उनको मजबूर किया गया कि तुम कंटिन्यू करो, आगे बताओ आगे क्या होगा। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उन्होंने ये बताया, दिस इज ए सीक्रेट, कि ये बात एक सीक्रेट है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया कि अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये बात एक सीक्रेट है, इसको बिल्कुल भी बताया नहीं जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड, आगे बात बता दी उन्होंने जो पूछा था। एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो राज दरबार में उनको बताना ही पड़ेगा, तो उन्होंने बता दिया। क्या बात थी? उन्होंने बताया द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, स्टार कहते हैं स्टूडेंट राशि को, जो राशि आती है ना अखबार के अंदर अपने पढ़ते हैं ग्रह नक्षत्र वगैरह। तो उन्होंने बताया द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, कि इस राशि के अंदर पैदा हुआ बच्चा विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसकी मौत हो जाएगी, ये बताया उन्होंने। अब एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया कि एक दिन इस बच्चे की मौत हो जाएगी। तभी क्या हुआ? एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी समय ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल कहते हैं आश्चर्य, एक बहुत बड़ा आश्चर्य टुक प्लेस घटित हो गया। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, एक बहुत बड़ा आश्चर्य घटित हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली, अचंभित कर देने वाली। फ्रेज कहते हैं सुक्ति को, यानी लाइन को, वाक्यांश को। एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है निकलना। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड, एक भोचंका कर देने वाली सुक्ति निकली फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे, किसके होठों से निकली? 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, यानी ये जो बच्चा था 10 दिन का, जिसका नाम था जिलानी जंग बहादुर, अपने शुरू में खूब सारे नाम पढ़े उसके, तो उसके होठों से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली लाइन निकली। और वो लाइन क्या थी? ओ वाइज प्रोफिट्स, अरे बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। अब ये सुन करके एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है जड़वत हो जाना, जहां है वहां के वहां जमीन में गड़े रहना। इन स्टूपिफैक्शन का मतलब होता है मूर्खता से अचंभित हो जाना। सभी के सभी मूर्खता से अचंभित होते हुए जड़वत हो गए थे, हिल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल, इतना आश्चर्यचकित हो गए। दे लुक्ड वाइल्डली, उन्होंने पागलों की तरह देखा। एट ईच अदर, एक दूसरे को। एंड ब्लिंक्ड, और आंखें टिमटिमाने लगे। ब्लिंक करते थे आंखें टिमटिमाना, एक दूसरे को देखने लगे सभी लोग और आंखें टिमटिमाने लगे। ओ वाइज प्रोफिट्स, अरे बुद्धिमान संतो, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जो बोला था। अभी दोबारा बच्चा बोला, 10 दिन का बच्चा था, दोबारा बोल के उनको कहा, जब उनको नहीं पता चला कि किसने बोला, ये दोबारा बोल के कहा, अरे बुद्धिमान संतो, ये मैं बोला था। दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, ग्राउंड कहते हैं आधार को, इस बार डाउट के लिए कोई आधार नहीं था, यानी अब तो उनको पता चल ही गया था कि बच्चा ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, ये वो शिशु था, इन्फेंट मतलब शिशु, बोर्न जस्ट 10 days एगो, जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो क्या कर रहा था? एनंसिएट का मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना, द वर्ड, शब्दों का, सो क्लियरली, इतनी स्पष्ट तरीके से वो शब्दों को एनंसिएट कर रहा था, उच्चारण कर रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था उनके अंदर, टुक ऑफ स्पेक्टाकल्स, टेक ऑफ का मतलब उतारना, उसने अपना स्पेक्टाकल्स उतारा,
चश्मा उतारा एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। गेज मतलब घूरने लगा, इंटेंटली सावधानी से ध्यान लगाकर एट द बेबी उस बच्चे को। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था चश्मा उतार करके और उस बच्चे को बहुत ही गहराई से घूरने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न, जो सभी लोग पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन तो मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, हमें ये बात जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रिडिक्शंस की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसके अंदर कोई महत्व की बात होगी। इफ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का तरीका। बच्चा फिर बोला, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, जो रॉयल इन्फेंट था, शाही शिशु 10 दिन का, अटर्ड वो बोला, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, अपनी छोटी सी स्क्विकी वॉइस कहते हैं बच्चे की जो आवाज होती है, चूं चूं चीं चीं की आवाज, तो इस तरह की आवाज थी उसकी। तो ये जो रॉयल इन्फेंट था ये अपनी छोटी चूं चूं चीं चीं की आवाज के अंदर फिर से बोला कि हमें तुम्हारी प्रिडिक्शंस की जरूरत नहीं है ये बात जानने के लिए कि एक दिन मरना पड़ेगा। मरना तो सभी को है जिन्होंने जन्म लिया, कोई मतलब होगा यदि तुम मरने का तरीका बताओ कि मौत कैसे होगी, वो बताओ ताकि कोई बचने का उपाय किया जा सके। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, प्लेस का अर्थ होता है रखना, उसने अपनी उंगली रखी ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, इन वंडर, आश्चर्य में, आश्चर्यचकित हो गया वो, उंगली नाक पर रखी। ए बेबी, एक बच्चा, बेयरली 10 days ओल्ड, मुश्किल से 10 दिन का ही था, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो भाषण देने के लिए अपने होठ खोलता है। यानी 10 दिन के बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता है, लेकिन ये तो स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है। इस बात का आश्चर्य हो रहा था सभी को। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी उठा रहा है। यानी ये नहीं कि ये केवल बोल रहा है, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस है वो उठा रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, यानी इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड, अब ये किसकी तरह लग रहा है, जिस तरह से बुलेटिन इश्यू किए जाते हैं, समाचार जारी किए जाते हैं, बाय द वॉर ऑफिस, युद्ध कार्यालय के द्वारा, देन फैक्ट्स, तथ्यों की बजाय। जैसे कि कोई युद्ध कार्यालय है वो तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है, इस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, कोई मतलब डाउट नहीं है उसकी आवाज के अंदर किसी तरह का। बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली को हटाया, हिज नोज, अपनी नाक पर से, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और अपनी आंखें गड़ा दी, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार पर। अब उसको गहराई से देखने लगा। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया आगे, जब उसने बच्चे ने पूछा कि मरने का तरीका बताओ, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया, द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि ये जो राजकुमार है ये बेल राशि के अंदर पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बेल और टाइगर दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु है वो टाइगर से आएगी, यानी टाइगर से मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन्ड, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया कि टाइगर से मौत होगी। यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक। थ्रो इनटू ए क्वेक का मतलब होता है कांपने लगना, डर के मारे, उसको कहते हैं थ्रो इनटू ए क्वेक। तो आप सोचने लगे होंगे कि जो प्रिंस जंग जंग बहादुर है वो कांपने लग गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर शब्द सुना एस्ट्रोलॉजर से तो वो कांपने लग गया होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट, बिल्कुल यही बात थी, डिड नॉट हैपन, जो नहीं हुई थी, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उस बच्चे को टाइगर का शब्द सुन के बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने इसका उच्चारण सुना टाइगर शब्द का, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल, तो क्राउन प्रिंस जो था उसने एक गहरी गुर्राहट भरी, डीप ग्रॉल,
गहरी गुर्राहट भरी, टेरिफाइंग वर्ड्स, भयभीत कर देने वाले शब्द, इमर्ज्ड निकले, फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से डरा देने वाले शब्द निकले, लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों को सावधान कर दो, कि टाइगर्स हैं उनको सावधान कर दो। ये नहीं डरा, उल्टा टाइगर्स के लिए कह रहा है कि मेरी मौत टाइगर से होगी, तो जितने भी टाइगर हैं उनको जागरूक कर दो कि मेरे से बच के रहे। दिस अकाउंट, अकाउंट कहते हैं विवरण को, ये जो अकाउंट है इज ओनली रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। रूमर कहते हैं अफवाह को और राइफ कहते हैं फैली हुई। तो ये जो अकाउंट है वो एक अफवाह की तरह फैल गई इन प्रतिबंधपुरम के अंदर। बट लेकिन विद हाइंडसाइट, हाइंडसाइट का मतलब होता है घटित होने के बाद में जानना, किसी चीज को हो जाने के बाद में जानना। बट विद हाइंडसाइट, लेकिन घटित होने के बाद वी मे कंक्लूड इट, हम कंक्लूड निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये बात किसी सच